हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा हॉल 24/7 पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर हमने महासंग्राम 2.0 की शुरुआत करी है, जिसमें कि आपको झारखंड जीके के 5000 प्लस एमसीक्यूज मिलेंगे। और केवल हम यहाँ पर एमसीक्यूज ही नहीं करेंगे, बल्कि उससे संबंधित जितने भी थ्योरीज होंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, आपको यहाँ पर हम करवाते चलेंगे। तो आपका झारखंड जीके से सवाल एक भी नहीं छूटेगा, चाहे आप जेएसएससी दे रहे हो या फिर जेपीएससी। यानी कि झारखंड जीके के सवाल जिस किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। आपको यह भी पता होगा कि परीक्षा हॉल केवल क्वालिटी के लिए जाना जाता है। अब आपको क्लासेस बिल्कुल रेगुलर मिलेंगी, तो आप लोग इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज महासंग्राम 2.0 का तीसरा दिन है और तीसरे दिन के पहले प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताते चले कि यहाँ पर हम आज क्या करने वाले हैं। आज हम झारखंड जनगणना से संबंधित सवाल को यहाँ पर कवर करेंगे। तो इसके बाद आपको अलग से झारखंड जनगणना के थ्योरीज वगैरह या कॉन्सेप्ट देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए पहले सवाल से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि बताइए झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है। और यह जो झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या किसके हिसाब से, किस आंकड़े के हिसाब से, तो जनगणना 2011 के हिसाब से ये पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है। तो बस आपको एक ही याद रखना है डेटा, 3,29,88,134 अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 2011। झारखंड की जनसंख्या जो है वो कितना है भाई साहब, 3,29,88,134। आप ऐसे बोल सकते हैं 3.3 करोड़। ठीक है, 3.3 करोड़ जो है झारखंड की जनसंख्या है। किसके अकॉर्डिंग, तो झारखंड जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं, कहा जा रहा है कि झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। अगर आपसे यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि बताएं झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो यहां पर हो जाएगा झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 2.72% है। कितना, झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की, अगर कुल जनसंख्या भारत देश की जनसंख्या अगर 100% है, तो 100% में झारखंड का कितना योगदान है, 2.72% का, यानी कि 2.72% झारखंड की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का है। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में कितना नंबर का स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से आपको यह बताना है। ठीक है, 13वां, 14वां, 15वां या फिर 16वां। तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान है 14वां। याद रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत झारखंड का भारत में स्थान है 14वां, यानी कि 14। आगे देखिए, राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है। तो मैं आपको बताऊं कि राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत है 48.68%। याद रखिएगा, 48.68% जो है महिलाओं की जनसंख्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि कितना, तो आप कहेंगे 1 करोड़। याद रखिएगा, 1,60,57,819। बस आप अगर इतना भी याद रखते हैं, 1,60,57,819 इतना याद रहेगा। और याद रखिएगा कि 48.68% जो है महिलाओं का प्रतिशत है राज्य की कुल जनसंख्या में। अच्छा, कहा जा रहा है कि पुरुषों के कितना प्रतिशत होगा, तो अगर 48.68% महिलाओं का है, तो पुरुषों का कितना होगा, जितना बचा उतना पुरुष होंगे भाई साहब। तो यहां पर 51.32%, याद रखिएगा, 51.32% जो है यह पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत है। और अगर संख्या में पूछा जाए कि बताइए पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, तो 1,69,00,000। याद रखिएगा, 1,69,30,315। 1,69,30,315। याद रखिएगा, 1,60,57,819 जो है महिलाओं की जनसंख्या है राज्य की कुल जनसंख्या में, और 1,69,30,315 पुरुषों की जनसंख्या है राज्य की कुल जनसंख्या में। आगे देखिए, राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट का प्रतिशत लगभग कितना है। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का
प्रतिशत लगभग कितना है? अनुसूचित जाति पूछा जा रहा है। तो आपको बता दें कि अनुसूचित जाति का प्रतिशत 12% के आसपास है। याद रखिएगा, अनुसूचित जाति का प्रतिशत 12। राज्य की कुल जनसंख्या 3 करोड़ 29 लाख है। आपको पता होगा 3.33 करोड़ मैंने अभी बताया, और उतने जनसंख्या में, कुल जनसंख्या में जो है टोटल अनुसूचित जाति का प्रतिशत 12% है। अगर बोला जाए कि कितना है अनुसूचित जातियों की जनसंख्या है, कितना नंबर्स में अगर आपसे पूछा जाए, तो आप कहेंगे 39 लाख 39 लैक्स 85,000 और 644। तो याद रखिएगा 39 लाख 85,644 टोटल अनुसूचित जाति, याद रखिएगा अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। और अगर लगभग में पूछा गया है तो आप याद रखिएगा 12%, और अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो 12.8% आप याद रखिएगा। क्या याद रखना है? राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत लगभग 12% है, लेकिन अगर एग्जैक्ट पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 12.8%। नंबर्स कितने हैं? तो 39,85,644। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब का प्रतिशत लगभग कितना है? यहां पूछा जा रहा है कि अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत लगभग कितना है। तो याद रखिएगा अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 26.2%। याद रखिएगा 26.2%। और अगर लगभग यहां पर कहा गया है तो आप याद रख लीजिएगा 26%। एग्जैक्ट कितना है? 26.2%। लगभग में बात करें तो 26%। अच्छा, अगर पूछा जाए कि अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या बताइए नंबर्स में, तो आप कहेंगे 86,45,042। 86,45,042 आप लिखते भी चलेंगे अगर आप कॉपी पर नोट करना चाहते हैं। तो राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत लगभग कितना? 26%। एग्जैक्ट कितना? 26.2%। टोटल नंबर्स कितने हैं? 86,45,042। राज्य की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटीज का प्रतिशत लगभग कितना है? यहां पर पूछा जा रहा है कि माइनॉरिटीज का प्रतिशत लगभग कितना है। तो माइनॉरिटीज का जो प्रतिशत है बताएंगे आप 19%। कितना? 19% आपको याद रखना है, लगभग 19%। कितना? 19%। अब देखिए आपको क्लास में ही चीजें याद करा दी जाएंगी, चाहे यहां पर जब थ्योरी क्लास भी कराया जाता है या कराया जाएगा आगे, बहुत सारे टीचर्स ऑन बोर्ड हो चुके हैं, बस आप लोगों को क्लासेस बहुत जल्द मिलना शुरू हो जाएंगी। तो अल्पसंख्यकों यानी कि माइनॉरिटीज का प्रतिशत लगभग आप कहेंगे 19% लगभग। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। कहा जा रहा है कि राज्य की कुल जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? यहां पर पूछा जा रहा है कि 0 से 6 वर्ष तक की आयु का जो वर्ग के बच्चे जो हैं उसकी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? यहां लगभग की बात करी गई है। एग्जैक्ट जो है 16.33% है। याद रखिएगा एग्जैक्ट है 6.33%, लेकिन अगर आपसे लगभग पूछा गया है तो आप कहेंगे 16%। भाई साहब कितना? 16%। आगे देखिए, झारखंड राज्य का सर्वाधिक, आपको याद रहा कि 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के जितने भी बच्चे हैं उसका प्रतिशत कितना है? 16.33%। कितना? 16.33%। लगभग पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 16%। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं। कहा जा रहा है कि झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? ये था रांची, और किसके अकॉर्डिंग? तो जनसंख्या जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग। झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला धनबाद। कौन सा? दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला धनबाद है। इस बात को याद रख लीजिएगा। ठीक है, इस बात को याद रख लीजिएगा, झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला धनबाद है। झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, अभी हमने देखा कि जो अधिकतम जनसंख्या वाला जिला है वो रांची था, दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला धनबाद था, और झारखंड राज्य का न्यूनतम, तो याद रखिएगा लोहरदगा। ठीक है, झारखंड राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है लोहरदगा। क्या? लोहरदगा। याद रख लीजिएगा इस बात को, लोहरदगा। राज्य में 2001 से 11 के दौरान दशकीय जनसंख्या वृद्धि की दर कितना अंकित करा गया? अब आपसे पूछा जा रहा है कि 2001 से 11 जो कि 10 साल में, एक दशक में कितना जनसंख्या वृद्धि रहा है, यहां पर यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग जल्दी से बताइए।
ए 23.19%, बी 22.42%, सी 21.72% और डी 24.82%। कितना होगा इसका सही जवाब? तो ऑप्शन बी होगा 22.42%, 22.42% जो है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित किया गया। आगे देखिए, जब दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार झारखंड का देश के राज्यों में स्थान कितना नंबर का? तो याद रख लीजिएगा 10वां नंबर का। दशकीय जनसंख्या मतलब एक साल में अगर सॉरी 10 साल में जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर हुआ है उसके अकॉर्डिंग झारखंड का देश में 10वां स्थान है। कितना? झारखंड का देश में 10वां स्थान है। राज्य में 2001 से 11 के बीच सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला, अब देखिए हमने कहा था कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला रांची था, लेकिन 2001 से 11 10 साल में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला यहां पर पूछा जा रहा है, तो आप कहेंगे कि कोडरमा में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुआ था। क्या? कोडरमा में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर यहां पर देखने को मिला है। राज्य में 2001 से 11 के बीच न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है धनबाद। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए कि बताइए दूसरा अधिकतम जनसंख्या वाला जिला 2011 के अकॉर्डिंग, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग तो धनबाद है, लेकिन न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर यहां पर परसेंटेज की बात करी जा रही है कि 2001 से 11 के बीच जो 10 साल में जो वृद्धि हुई है उसका अगर परसेंटेज देखें तो सबसे कम वृद्धि परसेंटेज में कहां पर हुआ? तो धनबाद में हुआ। ठीक है, झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व यानी कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, कितने व्यक्ति 1 स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं? ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितने व्यक्ति प्रति, मान लिया कि अगर कहीं पर 1000 व्यक्ति है प्रति स्क्वायर किलोमीटर में, यानी कि प्रति स्क्वायर किलोमीटर 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1000 व्यक्ति, और कहीं पर 500 लोग हैं तो कहीं पर 10 लोग हैं, तो बताइए सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो किसका होगा? इसका होगा। 1000 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा घनत्व तो है जनसंख्या का। तो झारखंड राज्य का पूछा जा रहा है कि बताइए जनसंख्या घनत्व तो कितना है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? तो 414 यानी कि 414। आगे देखिए, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? राज्य में आप देखिए ये वाला जो सेशन है आज का जनगणना 2011 वाला सेशन, इसको ध्यान से आप सुन लेंगे आपको याद हो जाएगा। उतना आपको यहाँ से कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार आप अच्छे से सुन लेंगे आपको याद हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग झारखंड के हिस्ट्री, झारखंड का पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, झारखंड के से संबंधित जितने भी जिले हैं, मिसलेनियस टॉपिक है, एसपीटी, सीएनटी, ये सब जब हम करेंगे तो वहां पर डिटेल में थ्योरी के साथ भी हम चलते चलेंगे, और साथ ही साथ थ्योरी क्लासेस भी अब लाई जाएंगी, चाहे वो झारखंड जीके का हो या फिर जीके हो, जनरल नॉलेज जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, हर एक सब्जेक्ट को जल्द ही आपके सामने लेकर आने वाले हैं। बस आप एक रिदम में आ जाएं, एक रेगुलरिटी में आ जाएं, एक्टिव हो जाएं। ठीक है, और लोगों को जरूर बताएं कि अब परीक्षा हॉल पर क्लासेस रेगुलर शुरू हो चुकी हैं। चलिए, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला धनबाद, याद रखिएगा। अच्छा, अभी हमने देखा था कि दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर? धनबाद में। न्यूनतम वृद्धि दर जो है एक दशक में 2001 से 11 तक में न्यूनतम वृद्धि दर जो देखा गया वो कहां पर? धनबाद में। मैक्सिमम वृद्धि दर कहां देखा गया एक दशक में? तो वो देखा गया कोडरमा में। ये सब हमने बात किया हुआ है। राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, अभी हमने देखा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा था? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो धनबाद है, लेकिन न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है भाई साहब वो है आपका सिमडेगा, याद रखिएगा। घनत्व तो क्या है कि कितने लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं, जनसंख्या घनत्व। तो सबसे ज्यादा लोग जो 1 स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं वो धनबाद में रह रहे हैं, और सबसे कम सिमडेगा में। अच्छा, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड का देश के राज्यों में कौन सा स्थान है? अब यहां पर पूछा जा रहा है कि झारखंड का जो जनसंख्या घनत्व था वो 414 था। अब जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डेंसिटी झारखंड का देश के राज्यों में कौन से नंबर का स्थान है? अब ये पूछा जा रहा है, तो ये है आपका 14वां। याद रख लीजिएगा, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड का देश के राज्यों में स्थान 14वां है। झारखंड राज्य का लिंगानुपात यानी कि प्रति 1000 यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं की संख्या है? झारखंड राज्य का लिंगानुपात कितना है? याद रखिएगा 949 अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, 949 949, यानी कि 1000 पुरुषों पर मात्र
1000 पुरुषों पर मात्र 949 महिलाएं हैं झारखंड में। तो झारखंड राज्य का लिंगानुपात 949, 944, 949। अच्छा, लिंगानुपात की दृष्टि से झारखंड का देश के राज्यों में कौन से नंबर का स्थान है अकॉर्डिंग टू सेक्स रेशियो? तो झारखंड का देश में है 17वां स्थान। अभी हमने देखा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 14वां। अब हम देख रहे हैं कि झारखंड का लिंगानुपात की दृष्टि से देश में 17वां स्थान है। झारखंड राज्य में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लिंगानुपात है वह कितना है? तो ये है आपका 961। क्या झारखंड राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में जो लिंगानुपात है 961 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं? 961 का लिंगानुपात ग्रामीण क्षेत्रों में है। और नगरीय लिंगानुपात यानी कि जो अर्बन सेक्स रेशियो है झारखंड राज्य में, वो कितना है भाई साहब? तो अर्बन सेक्स रेशियो 910 है, यानी कि शहरों में ही कम है। ठीक है, शहरों में ही सेक्स रेशियो कम है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 झारखंड राज्य में नगरीय लिंगानुपात यानी कि जो अर्बन सेक्स रेशियो है वो 910 है। याद रख लीजिएगा कितना? 910। उसके बाद अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है झारखंड राज्य की अनुसूचित जाति का लिंगानुपात। अब कहा जा रहा है कि शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों में जो सेक्स रेशियो है, जो लिंगानुपात है, वो कितना है झारखंड राज्य का? ठीक है, वो कितना है झारखंड राज्य का? तो याद रखिएगा 950। ठीक है, 950। ठीक है, 950। 950 स्त्रियां पर 1000 पुरुषों पर अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट में है। और झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब का लिंगानुपात, शेड्यूल्ड ट्राइब का सेक्स रेशियो जो है झारखंड राज्य में कितना है? अभी हमने देखा शेड्यूल्ड कास्ट का 950 है, ग्रामीण इलाके में 961 है, अर्बन इलाके में 910 है। ठीक है, ये सब अभी हमने देखा है। ठीक है, और जो टोटल झारखंड राज्य का था वो 949 था। ठीक है, एवरेज की बात करें तो एसटी में यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब में जो सेक्स रेशियो है ये आपको बताना है, ये है आपका 1003। यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग, इससे पता चल रहा है कि महिलाओं की जनसंख्या यहाँ पर ज्यादा ही है। ठीक है, और इससे पता चलता है कि हम लोग से जो भी लोग हैं, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लोग महिलाओं का जो है सम्मान ज्यादा कर रहे हैं। इससे ये पता चल रहा है 1003 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। झारखंड राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है, याद रख लीजिएगा इस बात को, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है पश्चिमी सिंहभूम। अभी हमने देखा था कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, याद रख लीजिएगा, पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात यानी कि मैक्सिमम सेक्स रेशियो जो है डिस्ट्रिक्ट है पश्चिमी सिंहभूम। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो याद रख लीजिएगा धनबाद। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धनबाद है। झारखंड राज्य का शिशु लिंगानुपात कितना है? यानी कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के आयु वर्ग में जो गर्ल्स और बॉय के रेशियो में यानी कि सेक्स रेशियो जो शिशु लिंगानुपात है झारखंड राज्य का, वो कितना है? तो याद रखिएगा 948। 948 1000 लड़के बच्चों पर 948 लड़कियां बच्चे हैं 0 से 6 साल, शिशु लिंगानुपात। और झारखंड राज्य में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला, झारखंड राज्य में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है पश्चिमी सिंहभूम। याद रख लीजिएगा, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम। उसके बाद सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला भी पश्चिमी सिंहभूम, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धनबाद। झारखंड राज्य का शिशु लिंगानुपात है 948। झारखंड राज्य में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है पश्चिमी सिंहभूम, याद रख लीजिएगा। और झारखंड राज्य में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला, झारखंड राज्य में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला धनबाद है। अभी हमने देखा था कि झारखंड राज्य में जो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धनबाद है और शिशु लिंगानुपात वाला न्यूनतम वो भी धनबाद ही है झारखंड राज्य में की। और अभी हमने देखा था कि झारखंड राज्य के जो दशकीय वृद्धि की बात करें 2001 से 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वो भी धनबाद में ही हुआ था। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला शिशु लिंगानुपात भी न्यूनतम कहां पर है? लिस्ट है झारखंड में, झारखंड के धनबाद में। झारखंड राज्य की साक्षरता दर अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, झारखंड राज्य की साक्षरता दर जो है वो है 66.41 यानी कि 66.41%। साक्षरता दर की दृष्टि से यानी कि लिटरेसी रेट की दृष्टि से भारत के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में झारखंड का स्थान कितने नंबर का है? तो याद रख लीजिएगा 32वां, यानी कि बहुत ही ज्यादा पिछड़ा स्थिति है।
इसे आगे अच्छे से करने की ज़रूरत है। वैसे तो हम लोग 2023 में आ चुके हैं, ये 2011 का डेटा है, तो अभी बहुत कुछ चेंज हो चुका होगा, लेकिन नया डेटा आएगा तो हम लोग देखेंगे। लेकिन ये अभी पुराने डेटा पर ही सवाल पूछे जाएँगे अगर एग्ज़ामिनेशन होता है। और अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आपको क्या करना होगा, परीक्षा हॉल 24/7 के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा और वहाँ पर इसका पीडीएफ डाल दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा और वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद रिवीजन भी कर लीजिएगा और एक बार वीडियो देख लेंगे तो याद हो जाएगा। और टोटल 5000 प्लस एमसीक्यूज जो है वो रेगुलर अब आप लोगों को मिलेगा। साथ ही साथ थ्योरेटिकल पोर्शन भी सबके कराए जाएंगे, चाहे कंप्यूटर हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट। झारखंड राज्य में पुरुष साक्षरता दर कितना है? झारखंड राज्य में पुरुष साक्षरता दर, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि मेल लिटरेसी रेट झारखंड राज्य में कितना है, तो 77%। और जब पुरुष साक्षरता दर इतना कम है तो महिला साक्षरता दर कितना होगा भाई साहब? तो याद रख लीजिएगा, महिलाओं का साक्षरता दर मात्र 55% अकॉर्डिंग टू 2011, लेकिन बहुत कम है। झारखंड राज्य में पुरुष साक्षरता दर 77% और जो महिला की साक्षरता दर है वो मात्र 50%। तो ये पूछा जाए कि झारखंड राज्य में महिला यानी कि विमेन फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो कितना है, तो 55% है। कितना? 55, याद रख लीजिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में ग्रामीण साक्षरता दर कितना है? यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरिया में जो लिटरेसी रेट है झारखंड राज्य में वो कितना है? तो रूरल एरिया में जो लिटरेसी रेट है मात्र 61% है। कितना? 61% आगे देखिए, झारखंड राज्य में नगरीय साक्षरता दर कितना है भाई साहब? तो नगरीय साक्षरता दर 82% है। कितना? 82%, याद रखिएगा। 82 जो है झारखंड राज्य में नगरीय साक्षरता दर, 61% जो है झारखंड राज्य में ग्रामीण साक्षरता दर। और झारखंड राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक यानी कि मैक्सिमम मोस्ट लिटरेसी रेट झारखंड राज्य में किस जिले में है, तो याद रखिएगा रांची में। कहां पर? रांची में है। झारखंड की राजधानी रांची में सबसे ज्यादा साक्षरता दर है। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है भाई साहब पाकुड़, याद रखिएगा। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 पाकुड़। और मैक्सिमम साक्षरता दर वाला जिला, मोस्ट लिटरेसी रेट वाला जिला जो है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 रांची है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला, अच्छा पुरुष साक्षरता दर वाला जिला झारखंड राज्य में तो रांची है। क्योंकि देखिए, अब आपसे पूछा जाए कि बताइए झारखंड राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, तो आप कहेंगे रांची। और पुरुष साक्षरता दर वाला जिला सर्वाधिक, तो वो भी आप कहेंगे रांची। अच्छा, उसके बाद देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि न्यूनतम साक्षरता दर, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला, वो आप कहेंगे पाकुड़। क्योंकि हमने देखा अभी कि जो आपका न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ है और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला भी पूछा जाए तो आप कहेंगे पाकुड़। तो दूसरा सवाल वही है। अगर झारखंड राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कहां पर है, तो झारखंड राज्य में सर्वाधिक महिला यानी कि मोस्ट फीमेल लिटरेसी रेट भी आपको रांची में देखने को मिलेगी। ठीक है, मोस्ट फीमेल लिटरेसी रेट भी रांची में देखने को मिलेगा और मोस्ट मिनिमम फीमेल लिटरेसी रेट वो आपको पाकुड़ में ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि झारखंड राज्य का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रांची, झारखंड राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रांची, झारखंड राज्य का सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला रांची, झारखंड राज्य का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़, झारखंड राज्य का पुरुष न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ और झारखंड राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ ही है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या किस जिले में है? अच्छा, अनुसूचित यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट की जनसंख्या किस जिले में झारखंड राज्य के सबसे ज्यादा है? तो याद रख लीजिएगा पलामू में, झारखंड राज्य के पलामू में सबसे ज्यादा एससी जाति के लोग वहां पर रह रहे हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग रह रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला यानी कि सबसे कम एससी लोग जो है, शेड्यूल्ड कास्ट जाति के लोग, झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला जो है वो याद रखिएगा लोहरदगा है। कौन सा? लोहरदगा। और सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति कहां है? तो पलामू में है और सबसे कम लोहरदगा में है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला रांची है। कौन सा है भाई साहब? रांची। अच्छा, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब,
सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मोस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब कहाँ बस रहे हैं? किस जिले में? तो रांची में है, याद रख लीजिएगा किसमें? रांची में है। अच्छा, उसके अलावा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहाँ है भाई साहब? न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जो है वो कोडरमा में है, याद रख लीजिएगा, ठीक है? कोडरमा में। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति यानी कि सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग, एसटी के लोग जो है, एसटी जाति के लोग जो है वो कहाँ है? रांची में। और सबसे कम कहाँ है? कोडरमा में, ठीक है? कोडरमा में। झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति, अच्छा, शेड्यूल्ड कास्ट, झारखंड राज्य में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? ठीक है, प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो याद रख लीजिएगा, सबसे ज्यादा प्रतिशत वाला, झारखंड राज्य में सबसे ज्यादा परसेंटेज की बात करें, प्रतिशत की बात करें अनुसूचित जाति की, शेड्यूल्ड कास्ट की, तो वो चतरा में है, ठीक है? चतरा में। यहां पर याद रखिएगा प्रतिशत की बात हम कर रहे हैं, परसेंटेज की। अच्छा, झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला, अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट सबसे ज्यादा प्रतिशत में, परसेंटेज में कहां पर है? सबसे कम, याद रखिएगा कहां पर है? तो ये याद रख लीजिएगा, पाकुड़ में है। कहां पर? पाकुड़ में। अभी हमने देखा कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जो है पलामू में है, लेकिन अगर यहां पर कहे कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति का प्रतिशत वाला जिला कहां है? चतरा में। ये ध्यान रखना है आपको। झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, अच्छा, सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब प्रतिशत वाले जो जिले हैं वो कहाँ हैं? तो याद रखिएगा वो खूंटी में है, याद रखिएगा। अभी हमने कहा कि सबसे ज्यादा जो है एसटी जो लोग हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग यानी कि अनुसूचित जनजाति के लोग वो कहाँ है? रांची में है, जनसंख्या की दृष्टि से रांची में। लेकिन अगर प्रतिशत की दृष्टि से बात करें, कि प्रतिशत की दृष्टि से बात करें, परसेंटेज की दृष्टि से बात करें, तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग कहाँ हैं? खूंटी में है। अच्छा, सबसे कम अनुसूचित जनजाति के लोग, सबसे कम एसटी जनजाति के लोग जो है वो कहां पर है? वो कहां है? याद रखिएगा, उसका कोडरमा में ही है, ठीक है? अभी हमने देखा था कि सबसे कम अनुसूचित जनजाति के लोग कोडरमा में हैं और सबसे कम अनुसूचित जनजाति के लोग परसेंटेज के लिहाज से, प्रतिशत के लिहाज से भी कोडरमा में ही बस रहे हैं। झारखंड राज्य में सर्वाधिक अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटीज वाला जिला कौन सा है? प्रतिशत में, ठीक है? सर्वाधिक अल्पसंख्यक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा प्रतिशत में माइनॉरिटीज कहां पर बसते हैं? तो सिमडेगा में, याद रख लीजिएगा। कहां पर? सिमडेगा में। अच्छा, झारखंड राज्य में न्यूनतम अल्पसंख्यक प्रतिशत वाला जिला, न्यूनतम अल्पसंख्यक प्रतिशत वाला जिला है सरायकेला खरसावां। कहा? सरायकेला खरसावां, याद रख लीजिएगा। झारखंड राज्य में न्यूनतम अल्पसंख्यक प्रतिशत वाला जिला है सरायकेला खरसावां। सबसे ज्यादा प्रति अल्पसंख्यक कहाँ है? तो सिमडेगा में है। सबसे कम कहाँ है? सरायकेला खरसावां में है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक वाला जिला प्रतिशत के लिहाज से सिमडेगा, सबसे कम अल्पसंख्यक प्रतिशत वाला जिला न्यूनतम प्रतिशत के लिहाज से सबसे कम सरायकेला खरसावां में है। कहां पर भाई साहब? सरायकेला खरसावां। इतना आपको याद होना चाहिए। आगे देखिए, राज्य में पुरुषों की कुल जनसंख्या, अभी हमने देखी थी कि राज्य में पुरुषों की कुल जनसंख्या 1,69,30,315 और महिलाओं की जनसंख्या अभी हमने देखी थी कि 1,60,57,819। अभी हमने देखा था, याद रख लीजिएगा इस बात को। राज्य में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की कुल जनसंख्या कितनी है? अभी हमने देखा था 39,85,86,644। 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उसकी जनसंख्या झारखंड राज्य में कितनी है? तो 39,85,86,644। और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की कुल जनसंख्या यानी कि एसटी जनजातियों की कुल जनसंख्या जो है झारखंड राज्य में कितना है? अभी इसके बारे में भी हमने बात करा था कि 86,45,42 एसटी जनसंख्या के लोग यहाँ पर बसते हैं। अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट के व्यक्तियों की कुल जनसंख्या झारखंड राज्य में कितनी है? तो हमने देखा था 39,85,86,644। जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग झारखंड राज्य में कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है? जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग झारखंड राज्य में कुल श्रमिकों, लेबर्स की जनसंख्या कितनी है? तो याद रख लीजिएगा 1,30,98,274। 1,30,98,274। राज्य के कुल श्रमिकों में पुरुषों का प्रतिशत लगभग कितना है? अगर बात करें राज्य के कुल लेबर्स श्रमिकों की, तो उसमें मेल का प्रतिशत कितना है, पुरुष श्रमिक का प्रतिशत कितना है?
तो याद रखिएगा कि 64% यानी कि 64% पुरुष श्रमिक हैं और उसके बाद 36% जो है महिलाएँ हैं। राज्य के कुल श्रमिकों में महिलाओं की संख्या कितनी है? राज्य के कुल श्रमिकों में महिलाओं की संख्या राज्य के कुल श्रमिकों में महिलाओं की संख्या याद रख लीजिएगा 46,73,505 46,73,505 ठीक है। अब कहा जा रहा है निम्न जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार क्रम से अधिक जनसंख्या के क्रम में व्यवस्थित करें। अभी हमने देखा था कि कौन-कौन से जिले जनसंख्या में ज़्यादा हैं। तो ये अच्छे से व्यवस्थित करने के लिए कहा जा रहा है। तो याद रख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर यहाँ पर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है, उसके बाद किसका है, उसके बाद किसका है, तो सबसे ज़्यादा है लोहरदगा का इन सब में सबसे ज़्यादा जनसंख्या। जब हम एक आपके लिए प्रोग्राम चलाएँगे झारखंड झरोखा या फिर झारखंड दर्शन जिसमें कि झारखंड के जिले को बहुत डिटेल में अच्छे से एक-एक कॉन्सेप्ट उसके अलावा झारखंड के जितने भी टॉपिक्स हैं, वो आपको उसमें हम करवाने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए लोहरदगा का जो है जनसंख्या इन सब में ज़्यादा है, उसके बाद खूंटी का है, उसके बाद सिमडेगा का है और तब कोडरमा का है, याद रख लीजिएगा इस बात को। लोहरदगा, खूंटी सिमडेगा और तब कोडरमा, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है? यहाँ पर जनसंख्या के अनुसार क्रम में सजाने के लिए कहा गया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 3, 4, 1, 2 3, 4, 1, 2 ठीक है। उसके अलावा देखिए निम्न जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अधिक से कम यानी कि सबसे ज़्यादा और उससे कम, ठीक है? तो इस तरह से सजाना है, ठीक है? इस तरह से सजाना है। तो क्या हो जाएगा? आप देखेंगे इस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है रांची, उसके बाद धनबाद, तब गिरिडीह, तब पश्चिमी सिंहभूम। इनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले का है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले का है? ठीक है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो देखिए सबसे ज़्यादा रांची का है, ये बात तो है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या अभी हमने देखा था रांची का है। उसके बाद दूसरा सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला धनबाद है। उसके बाद गिरिडीह है और तब लास्ट में है आपका पश्चिमी सिंहभूम। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4 सबसे ज़्यादा रांची के बाद धनबाद का, धनबाद के बाद गिरिडीह का। तो अगर आप इतना देख लेंगे रांची के बाद धनबाद, तो यहाँ देखिए 1 के बाद 2 तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से भी ऑप्शन एलिमिनेट करने भी हम आपको सिखाएँगे। देखिए झारखंड राज्य के निम्न जिलों को घटते लिंगानुपात के क्रम में व्यवस्थित करें। झारखंड राज्य के निम्न जिलों को घटते लिंगानुपात में यानी कि पहले ज़्यादा लिंगानुपात वाला और फिर कम लिंगानुपात वाला जिला को यहाँ पर व्यवस्थित करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये देखते हैं हम क्या है इसमें। देखिए सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है अभी हमने देखा था सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है। उसके बाद दूसरा लिंगानुपात वाला जिला खूंटी है, फिर उसके बाद पाकुड़ है और तब आपका गुमला है, ठीक है? तो याद रख लीजिएगा इसमें भी कि आपका 1, 2, 3, 4 पश्चिमी सिंहभूम के बाद खूंटी है। झारखंड राज्य के निम्न जिलों को बढ़ते हुए साक्षरता दर के क्रम में व्यवस्थित करें। अभी हमने देखा था, ठीक है? अगर आपने अच्छे से देखा है तो कर लेंगे। सबसे ज़्यादा बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर सबसे बढ़ते हुए क्रम यानी कि नीचे से ऊपर जाना होगा, ठीक है? नीचे से ऊपर तो सबसे कम साक्षरता दर अभी हमने देखा पाकुड़ का है, ठीक है? सबसे कम साक्षरता दर पाकुड़ का है और उसके बाद यहाँ पर साहेबगंज का है। पाकुड़, फिर साहेबगंज और फिर उसके बाद गोड्डा का है और तब लातेहार का है। याद रख लीजिएगा किसका? पाकुड़ का, फिर साहेबगंज का, फिर गोड्डा का और सबसे ज़्यादा यहाँ पर लातेहार का। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट यानी कि ओबीसी का राज्य की कुल जनसंख्या में कितनी भागीदारी है? ओबीसी का राज्य की कुल जनसंख्या में 40% मतलब बहुत ज़्यादा है। 40% अकेले ओबीसी है राज्य में, ठीक है? ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट। राज्य में सर्वाधिक अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या वाला जिला अच्छा सबसे ज़्यादा ओबीसी वाले जिले जो हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ओबीसी वाला जिला जो है, वो कौन-सा है? तो याद रख लीजिएगा गिरिडीह है, याद रखिएगा, ठीक है? अब देखिए राज्य में निम्न में से किस अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो याद रखिएगा अभी हम जब ट्राइब्स करेंगे अच्छे से एक बार हमने किया हुआ है, अब डिटेल में फिर से एक बार शुरू करेंगे। ये जो हमारा कारवां चला है, जिसमें कि हम महासंग्राम 2.0 शुरू किए हैं, झारखंड जीके के क्लासेस तो आएँगे ही, साथ के साथ बहुत सारे क्लासेस हम प्लान कर रहे हैं। 3 से 4 दिन के बाद आप लोगों को सारे क्लासेस रेगुलर तरीके से जिसमें हम जीके, जीएस, आपका झारखंड जीके, मैथ्स, रीजनिंग और एसएससी रेलवे के भी जो है क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं।
तो ये है राज्य में सबसे निम्न में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ पर हो जाएगा संथाल की, ठीक है? संथाल जनजाति की जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक है। ये हमने आज जो भी था जनगणना से संबंधित सवाल देखे और आप लोगों के लिए बिल्कुल बहुत जल्द आ रहा है जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड एसआई, उत्पाद सिपाही और भी अदर एग्जाम के लिए बेस्ट कोर्स बेस्ट टीम के साथ हम लेकर आ रहे हैं। देखिए जो भी कोर्स आपको यहाँ पर कराया जाएगा बहुत अफोर्डेबल फीस होगा जिसमें कि आपको डिजिटल इंटरैक्टिव क्लासेस मिलेंगी, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, हर क्लास का डाउट सेशन लिया जाएगा, हर टॉपिक का टेस्ट होगा, अलग से आपको मेंटरशिप दिया जाएगा और ई बुक्स इसी फॉर्मेट में आपको ई बुक्स भी मिलेगा और बाइलिंगुअल होगा जैसे कि अभी हम यहाँ पर हिंदी में दिए हैं। इसका जस्ट एक इंग्लिश कॉपी भी होगा तो वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इंग्लिश वाले को इंग्लिश, हिंदी वाले को हिंदी, इस तरह से जो है कोर्स जो है बेस्ट कोर्स आप लोगों के सामने हम लेकर आ रहे हैं जिसमें कि जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड एसआई, उत्पाद सिपाही और एसएससी रेलवेज की भी क्लासेस आपको कराई जाएंगी। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके एक कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।